गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, getting aware of the body and the surroundings, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। What we'll do is today we'll chant all the 9 shlokas whatever we have learned, and then probably we can take it further from there. हम पहले 9 चैंट करना, आप लोग अगर साथ में चैंट कर सकते हैं तो कीजिएगा, ताकि क्या है, इफ देर आर एनी, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अभी 15वां अध्याय को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथः पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते Sundar, you can also read the next shloka, no? तो रचना, ये मीतू खुलर जी को आप म्यूट कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। सबको सबको चैंट करने में आसानी हो रही है, नहीं हो रही है? इट्स ओके, स्पीड इज फाइन। थैंक यू। तो कल हमने देखा था 9वें श्लोक तक के कि पहले भगवान ने संसार वृक्ष के बारे में बताया, फिर उसका विवरण बताया कैसा है क्या है, फिर अपने परम धाम के बारे में बताया कि हम जहाँ जाने के बाद वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे, और उस परम धाम में कौन पहुंच सकता है ये भी भगवान ने बताया कि जिन लोगों का मान मोह नष्ट हो गया है, जो द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्होंने गुणों के ऊपर जाकर और अपने मनस्थिति को समझकर भगवत प्राप्ति के लिए जिन्होंने कर्म करना शुरू किया है, ऐसे लोग भगवान के परम धाम को पहुंचने के लिए एलिजिबल है और वो ही लोग जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि भगवान ने ये बताया कि तुम मेरा ही अंश हो, मम्मी वांछ जीव लोके जीव भूत सनातन, तो तुम इसीलिए सनातन हो, लेकिन क्योंकि तुमने मन के साथ इंद्रियों के साथ मिलकर कई बार तुमने बहुत सारे कर्म किए हैं, इसीलिए तुम इस संसार में फंस गए हो और अपनी मूल प्रकृति को भूल गए हो। और फिर भगवान ने आगे अर्जुन को ये भी समझाया कि भाई किस तरीके से तुम कैसे हमारा जब एक शरीर हम छोड़ते हैं तो दूसरा जन्म कैसे होता है, कैसे आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अपने ये मन इंद्रियों को अपने साथ लेकर जाती है। इसीलिए जब हमारा नया जन्म होता है तो पूर्व संस्कार के कारण हमारे अंदर उन्हीं गुणों का समावेश ज्यादा होता है। अगर हम तामसिक थे उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म भी होता है और उसी हिसाब से हमारे संस्कार और हमारा व्यवहार होता है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया है, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसराम, जो हमारी जिह्वा और जो सुगंध लेने, तो ये सब हमारे मन के साथ ही बार बार बंधती जाती है, मन के साथ मिलके बार बार भोगों का अनुभव करती है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उत्क्रमांतम सत्यम वापी, यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई ये सब जानने के बाद भी कोई मतलब जो मनुष्य है वो ये आत्मा जो शरीर को छोड़ के जाने वाले लोग हैं या जो अभी भी शरीर में है और जो गुण, जैसे हम लोग तो शरीरधारी है, हम लोग दिन रात गुणों के प्रभाव में हैं, हम लोगों ने ये नॉलेज सुना भी पर हम प्रैक्टिकली इसको उतना अपना नहीं पाते। हम उस आत्मा के बारे में हमने सुन रखा है, हम जानते हैं कि हमारा मूल स्वरूप हम परमात्मा का अंश है और हम भगवान से दूर नहीं हैं, बट फिर भी प्रैक्टिकली हम लोग रोज इस बात का हमको जानी है पर हम इसको मानते नहीं हैं। हमारे प्रैक्टिकल बिहेवियर में ये देखने नहीं मिलता है क्योंकि बार बार हम संसार में फंसे रहते हैं, बार बार हम मन के अधीन हैं। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लोग शरीर को छोड़ के जा चुके हैं ना, उन लोगों को इस बात की अपने आत्मा के बारे में पता था। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो किसको, आत्मा के बारे में कौन जो आत्मा को पहचान सकता है, जिसने ज्ञान चक्षु से बार बार अपनी जो मूर्ता है, हमारी जो अज्ञानता है ना, उसके ऊपर जाके ज्ञान के शस्त्र से, वैराग्य के शस्त्र से अपने विकारों को दूर करके, अपने अज्ञान को दूर करके, जिसने आत्मा को समझ लिया, जिसने आत्मा का अनुभव किया, सिर्फ वही ज्ञानी उस आत्मा के बारे में जान सकता है। भले ही कोई शरीर छोड़ के जाता रहे, कोई शरीर में रहे, पर गुणों के कारण कंटिन्यूअसली हम अज्ञान के अंधकार में हैं और वो अज्ञान के अंधकार में रहते हुए केवल वो ही ज्ञानी जो निरंतर भगवान के परम धाम को जो पाने की, जो भगवान की शरण में, जैसे भगवान ने बोला था ना, मेरी शरण में आओ तभी तुम उस परम धाम को पा सकते हो। तो वो परम धाम को पाने के लिए सबसे पहला क्या, अवेयरनेस, कि भाई हम परमात्मा का अंश है और हमारा मूल स्थान तो वही है। तो वहां पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, वहां पहुंचने के लिए हमको आत्मा, मैं आत्मा हूँ ये जानना है। सिर्फ जानना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, पर उसको विटनेस, जो साक्षी भाव है हमारे अंदर, जो दृष्टा बन के जो चीजों को देखना है कि जो हमारे साथ आसपास हो रहा है उससे एक कदम पीछे हटके जब भी हमारे मन में कोई विचार आया
हमको अच्छा लगा, बुरा लगा, कहीं आसक्ति जुड़ी, कहीं ममता हुई, कहीं द्वेष आया, कहीं राग आया, 1 मिनट पीछे रुक के समझ लो कि हम किस गुण के प्रभाव में हैं, या हम किस मन की स्थिति से हम कैसे काम कर रहे हैं। जब हम ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने लगेंगे तो धीरे धीरे हम अपने जो आत्मा है उस आत्मा के बारे में हमारा अटेंशन उस आत्मा पे, उस दुष्टा पे जाएगा। और जब हम खुद को आत्मा को समझने लगेंगे कि अरे मुझे अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो दर्द किसको हो रहा है, क्या ये दर्द मेरे हाथ को हो रहा है, क्या ये दर्द मेरे शरीर को हो रहा है, क्या ये दर्द इस आत्मा को हो रहा है। पर शरीर संसार क्षणभंगुर है, संसार असत्य है, पर ये भी एक बहुत गहरी वास्तविकता है कि हम उसको एकदम असत्य नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तक हम संसार में बहुत लिप्त है। हम कॉन्स्टेंटली संसार को अपने मन से, इंद्रियों से ग्रहण करते जा रहे हैं। अभी ना हमारी परिस्थिति, ना हमारी स्थिति ऐसी आई है कि हम मन से ऊपर उठ गए, हम इंद्रियों के ऊपर उठ गए, हम हमारी भावनाओं के ऊपर उठ गए। तो भगवान यहाँ पर वो समझा रहे कि तुम जब इन स्थिति से ऊपर उठोगे, ये गुणों के क्रिएटेड जो स्थितियां है ना, जो गुणों के प्रभाव से जो हमारे मन की स्थिति बनती है ना, सुख भोगने की, दुख भोगने की, किसी बात से द्वेष करने की, किसी बात से राग करने की, तो वो जब जब तुम उस परिस्थिति में फंसोगे तो अपने ज्ञान चक्षु से एक अवेयरनेस के साथ के देखो कि ये क्या चीज से मुझे मैं बंध रहा हूँ, क्या चीज से मैं फंस रहा हूँ। और धीरे धीरे अपनी आत्मा को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो बोला गया है ना, जितना भी हम संयम कर रहे हैं, जितना हम साधना करते हैं, जो हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं ना, गुरु जी वही बोलते हैं ना, आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग एंड आई एम नथिंग। तो वो नथिंगनेस यानी क्या है, यानी सिर्फ साक्षी भाव। और वो जब हम बार बार ध्यान करेंगे, बार बार वैराग्य से ज्ञान को जानेंगे, ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम उस आत्मा को समझ सकेंगे। इस आत्मा को समझने के बाद हम परम धाम को पाने के लिए ही हमारा कर्म रहेगा। तब हम मन के हिसाब से नहीं चलेंगे, तब हम इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलेंगे, तब हम अज्ञान में नहीं फंसेंगे, तब केवल मात्र हम भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य वही है। जब भगवान ने बता दिया कि तुम मेरे अंश हो, तो जब जो बच्चा कितना भी दिन भर बाहर खेल ले पर आखिर में जाता अपने घर ही है, तो हम भी वही बच्चे हैं जो संसार में फंसे हैं, उस परमात्मा का अंश है। तो अंततः हमें उन्हीं के पास जाना है, और वहां जाने के बाद हम वापस कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि जो मनुष्य इस ज्ञान चक्षु से, इस ज्ञान से ये समझ ले कि आत्मा क्या है, आत्मा मन से परे है, इंद्रियों से परे है, और आत्मा मेरा ही अंश है, जो ये समझ लेगा वो इस संसार सागर से निश्चित रूप से तर जाएगा। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। रचना, शायद आपकी आवाज़ आज क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। ओके, कमेंट है बात, ठीक है। श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। Am I audible अभी? Is it okay? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मुझे जानने के लिए या आत्मा को समझने के लिए तुमको यत्न करना पड़ेगा। और यत्न यानी क्या?
जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हम नाम जप करें, नाम जप करते हैं तो क्या होता है, मन में बाकी कोई विकार नहीं आते हैं, हम सरेंडर करते हैं। हम जो मेरी शरण में आ जाओ, मेरे श्री नारायण की शरण में जाने वाली बात है ना वो, तो या तो हम नाम जप करके भगवान को पा सकते हैं, या ध्यान करके, या साधना करके। ये जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं ना, वो हमारा यत्न है। यत्न, और वो कौन करता है, जो योगी है, जो योग करता है। योग से हम यत्न करते हैं, और यत्न करके हम उस आत्मा को और परमात्मा को समझ सकते हैं। जो अविवेकी लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो इस अवस्था को नहीं पा लिए, या जो इस अवस्था तक नहीं नहीं पहुंचे हैं, वो लोग यत्न करते हुए भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो अहंकार युक्त यत्न करेंगे। कई बार हम लोगों ने, वो बहुत सुंदर एक दोहा है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम किए पढ़े सुपंडित होए। तो वो ये सब सेम ही बात है, भगवत गीता के ऊपर ही ये बात भी, उसी का आधार पे ये इन्होंने दोहा लिखा था। आई थिंक रहीम जी का दोहा ये, उसमें यही बोला है कि तुम कितना भी ज्ञान पढ़ लो, तुम कितना भी तपस्या कर लो, पर अगर तुम्हारे ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं, अगर तुमने मन की शुद्धि के साथ यत्न नहीं किया है, तो तुम कभी मुझे नहीं पा सकते। तुम कभी भी अपना अंतःकरण शुद्ध किए बिना मेरे मतलब मेरे तत्व को तुम नहीं समझ पाओगे। और ऐसा योगी जो यत्न कर रहा है, निरंतर यत्न कर रहा है, चाहे सांख्य योग करके, चाहे भक्ति योग करके, चाहे कर्म योग करके। देखो भगवान ने अर्जुन को अभी 14वें अध्याय के पहले पहले हर तरीके का योग बता दिया। हर योग, जो सांख्य योग है, यानी तुम आत्मा को, परमात्मा को परमात्मा समझ के भजो। सांख्य किससे, कि भाई हम सब संसार में तो हैं, पर आत्मा ना मरता है ना कटता है, और अजर और अमर है, और उस परमात्मा का स्वरूप है जो ब्रह्म है। तो पूरा ब्रह्म का ज्ञान दिया भगवान ने। तो चाहो तो तुम यज्ञ सांख्य योग से यत्न करो। फिर जब भगवान ने देखा कि अरे सांख्य योग करना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ अवस्था, जो हमेशा स्थिरता बनाए रखना कठिन है, ये दूसरे अध्याय में आता है। फिर भगवान ने बोला कि तुम कर्म करके, कर्म योग से तुम मुझे पा सकते हो। तो कर्म कैसा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन मात कर्म फलेषु संगस्तो भूवि कर्मणि। यानी इसका मतलब कि तुम कर्म तो करो, पर कोई फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारा केवल मात्र ये कार्य है कि तुमको कर्म करना है। क्योंकि अगर तुम कर्म नहीं करोगे, तो जब हम संसार में हैं, तो जैसे हमने देखा ना कि गुणों का प्रभाव हम पर है, तो हमको तो कर्म करना ही पड़ेगा। कुछ ऑटोनोमस कर्म है, जैसे रोज शौच, हम 2-4 दिन अगर हम सोचे कि आज हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन होके हम ही परेशान होंगे, तो वो कर्म हुआ। पानी पीना, जल पीना एक कर्म है, क्योंकि शरीर का निर्वाह करना है। खाना खाना एक कर्म है। वैसे ही विद्या का आदान प्रदान, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए हर किसी को कोई ना कोई कर्म करना है। वैसे ही परिवार में रहने के बाद कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई भाई, कोई सखा, वो भी अपना अपना कर्म हमको करना ही है। तो ये कर्म योग से भगवान ने बताया कि ये तरह का भी एक कर्म है। पर अल्टीमेटली वो कर्म करते करते तुम परम आत्मा के बारे में सोचो कि मेरा कर्म कैसा हो। सांख्य के दर्शन से भी तुम परमात्मा का दर्शन करो, यानी मेरे शरण में आओ। कर्म करने से भी तुम अंततः मेरी शरण में आओ, मेरे लिए कर्म करो। 12वें अध्याय में बहुत अच्छी से भगवान ने बोला ना कि मेरे में ही मन को लगा बुद्धि, मेरे में ही कर्म, मेरे लिए ही कर्म कर, हर तरीके से मुझे पाने की चेष्टा कर। अपने भक्त की क्वालिटीज जो भगवान ने 12th चैप्टर में बताई, उसमें बोला है। तो वैसे ही जब हमारा कर्म है ना, इसीलिए भगवान को भीष्म पितामह बहुत प्रिय थे, क्योंकि भीष्म पितामह वो ट्रू कर्म योगी। और इवन इस तरीके से विदुर जी भी बहुत ही कर्मठ कर्म योगी थे। उन्होंने अपना कर्म जो था ना, चाहे उनको धृतराष्ट्र को कटु बात बोलनी पड़े, दुर्योधन को कठोर वचन, सत्य वचन बोलना पड़े, पर उन्होंने अपना कर्तव्य, अपने कर्म का पालन किया। एक मंत्री होने के नाते जो सत्य बोलना था, बिना भयभीत हुए हमेशा सच बोला। इसलिए भगवान का उन पर विशेष प्रेम था। तो यहाँ भगवान यत्न में, एक हो गया सांख्य, एक हो गया कर्म, एक हो गया ज्ञान कर्म संन्यास, यानी इस बात का तुमको, अपने कर्मों के फलों का तुम संन्यास, उसको त्याग करो। हम थोड़ा सा भी अच्छा कर्म कोई करते हैं ना, हम सबसे पहले सोचते हैं कि इसका क्या फल मिलेगा, या
अगर हम नहीं भी बोलते हैं तो मन में कहीं ना कहीं हमारे ये बात पक्की है कि मैंने इतना अच्छा कर्म किया है, इसका तो मुझे पक्का अच्छा फल मिलेगा। वैसे ही जब हम बुरा कर्म करते हैं ना, हम तब याद नहीं करते कि इसका भी अकाउंट में लेखा जोखा रिकॉर्ड हो रहा है। इस और मनसा वाचा कर्मणा से किए हुए कर्म। तो यहाँ यत्न और कर्मयोग किसके लिए लगाना है? भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसा कर्म हम हमेशा करें जिससे भाई मेरा प्रभु खुश होंगे या नहीं, मैं भगवान के करीब जा रही हूँ कि नहीं, उस मान्यता के साथ, उस विवेक के साथ कर्म करना। ये दूसरा तीसरे तरीके का यत्न हो गया। फिर भगवान ने अर्जुन को एक और बताया कि भाई तू आत्म संयम से, जो आत्म संयम योग जो 6th चैप्टर है भगवान गीता का, उसमें भगवान ने बोला कि तू मुझे पाने के लिए यत्न कर। कैसे? आत्मा को संयम करके, मन को केंद्रित करके। और उसमें भगवान ने पूरे हमारे ध्यान का, सांख्य का, ये सब जो निचोड़ आता है ना, पर उसमें गूढ़ रहस्य भगवान ने संयम के बारे में भी बताया। कैसे हमने ध्यान लगाना है, कैसे नासिका के अग्रभाग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ अपनी मतलब आंतरिक दृष्टि कहाँ रखनी है, और कैसे हम ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, कैसे हम मन को कंट्रोल कर सकेंगे, ये सब भगवान ने वो भी बता दिया। ये भगवान ने अर्जुन को अलग अलग तरीके से राज विद्या, राज गुह्यो, 9वें अध्याय में भी भगवान ने विद्या के से भी भगवान को कैसे हम पा सकते हैं, कि ज्ञान से वो एक तरीका भी बताया कि तुम कैसे मुझे। तो भगवान ने हर यत्न, एक योगी को जो जरूरी है जानना, वो सारे तरीके भगवान ने भगवत गीता में अभी तक के अर्जुन को बता दिए हैं। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, यत्न जो योगी करता है ना, वो निश्चित रूप से मुझे जान पाएगा। मुझे यानी पहले आत्मा को जानना है। जब हम आत्मा को जान पाएंगे तो हम 100% परमात्मा को जान पाएंगे। परमात्मा का अंश ही आत्मा है। तो एक बार अपनी आत्मा जब हम सहज समाधि करते हैं तो हमको बहुत रिलैक्स लगता है ना, क्योंकि हम वो एक सेकंड के लिए, कुछ ही सेकंड की वो गहरे हमारा ध्यान लगता है। तो वो गहरे ध्यान में वो कुछ क्षण के लिए हम आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। इसलिए हम इतना शांत हो जाते हैं कि हम अपने शरीर की स्मृति ही नहीं रहती, और हम ऐसे ये फॉल डाउन ना, सहज करते करते क्या होता है, हम उस अवस्था में जाते हैं जब हम साक्षी भाव में आ जाते हैं। और वो साक्षी भाव कैसा? वो एकदम तुरीय अवस्था जो हमको पता ही नहीं है, हम एक हो गए उस समय प्रकृति के साथ। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वो बता रहे कि और ऐसे कई लोग हैं जो मन की और अंतःकरण की शुद्धि में नहीं है। जो लोगों का जैसे पश्यन्त्यात्मन या वस्थितम यतन तो अप्यकृतात्मा नो नैनम पश्यन्त चेतसा। तो ऐसे अज्ञानी जन जो दिखाते तो है कि मुझे बहुत ज्ञान है, पर अंदर से बहुत खोखले हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो जब हम जैसे अपन गुरु पूजा वगैरह भी करते हैं, तो ये भी भानु दीदी ने भी बोला था ना कि जब हमारा मन शुद्ध है, जब अंतःकरण शुद्ध है, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना, when your heart is content, when your mind is pure and heart is full of purity, you get the ability to bless others। तभी आप लोगों को ब्लेस कर सकते हो जब आपके अंदर संतोष है, आपके अंदर एकदम शांति है, और आपका अंतःकरण प्योर है, आपके मन में विकार नहीं है। जैसे भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में बोला ना, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म मृत्ता निवृत्त कामा। तो और जो मन के द्वंद्व है, सुख और दुख, इनसे ऊपर जाके, मान और मोह से ऊपर जाके, जब हम प्योर हमारे मन को शांत करते हैं, वो चेष्टा करने के बाद हम एलिजिबल है उस परमात्मा को समझने के लिए, उस परमात्मा को देखने के लिए, और उस परमात्मा को देखने के लिए पहले जो हमारी आत्मा है उसको जानने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी बताइए कि हम कैसा यत्न करें और हम क्या करें। और अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो हम अंतःकरण शुद्ध भी कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे यत्न योगी करता है जिससे वो मेरे प्राप्ति कर सकता है। गो टू द नेक्स्ट श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो सूर्य में तेज है, जो चंद्रमा में तेज है, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। ये बात भगवान ने 10वें अध्याय में भी अर्जुन को बताई थी कि सूर्य के अंदर जो तेज है, वो तेज, उसमें विभूति बताई भगवान ने अपनी, पर यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि वो सूर्य के अंदर प्रकाश कहाँ से आता है। हम लोग ये तो जानते हैं कि चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है, पर हम ये नहीं जानते कि सूर्य को प्रकाश कौन देता है। क्योंकि पूरे स्पेस में अगर आप देखो, पूरे आकाश में देर इज ओनली अंधकार, अंधेरा है ना स्पेस एलिमेंट में। तो कौन सूर्य को प्रकाशित कर रहा है? ये बहुत गहरा है। अब और ये कोई और नहीं बोल रहा, ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं सूर्य को तेज प्रदान करता हूँ, जिससे जो जगत है वो सूर्य का तेज जो दिखता है वो मेरे प्रदान किए हुए तेज को देख सकता है। यानी भगवान का तेज, एक सूर्य का तेज कितना है, तो सोचो भगवान के अंदर कितना तेज होगा। 11वें अध्याय में बताया ना, हजारों सूर्य एक साथ जब विद्यमान हो गए आकाश में, ऐसा प्रभाव था उस तेज का कि अर्जुन भी डर गया, ऋषि मुनि भी कांपने लगे और डरते डरते प्रार्थना करने लगे भगवान की। इतना दिव्य प्रकाश है भगवान का। तो यहाँ भगवान वो बता रहे हैं कि भाई जो मैं परमात्मा हूँ, जो परमात्मा वो कैसा है, वो इतना तेजोमय है कि सूर्य को प्रकाश मुझसे आता है। और जो चंद्र है, चंद्र को प्रकाश तो सूर्य से आता है, और चंद्र का प्रकाश भी कैसा है, सूर्य के तेज से बहुत देर तक अगर पौधे सूर्य के तेज में रहे तो मुरझा जाते हैं, तो जलने लगते हैं। पर वो ही प्रकाश जब चंद्रमा को भगवान देते हैं, सूर्य से जब वो प्रकाश चंद्र में जाता है, तो वो चंद्र का प्रकाश औषधियों को पोषित करता है। जितनी सारी औषधियां है ना, वो सब औषधियों को पोषण चंद्रमा की रोशनी से आता है। और ये बात भगवान ने 10वें अध्याय में भी बताई है कि मैं ही चंद्र बनकर औषधियों का पोषण कर रहा हूँ। और सेम बात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये चंद्रमा में जो तेज है वो भी मेरा ही तेज है, क्योंकि सूरज का तेज भी मेरा ही तेज है। तो जो अधिक तेजोमय है, जो सबको तेज देता है, वो तो मैं ही हूँ। तो तुमको जो भी आसपास अच्छी चीज दिख रही है, जो भी आकर्षक वस्तु दिख रही है, वो सब मेरा ही तेज है। और मुझे से सब समस्त संसार प्रकाशमान है। आप जस्ट इमेजिन करो, दिन भर तो सूर्य रहता है, सूर्य की रोशनी के कारण हम लोगों का संसार चल रहा है। जैसे नॉर्वे में 6 महीना सूर्य नहीं रहता है। तो कई बार आपने, अगर आपने किसी नॉर्वेजियन से अगर इंटरेक्शन किया होगा, या जो लोग वहां रहकर आए होंगे, वो लोग ये बात जरूर मानते हैं कि भाई जब 6 महीना सूर्य नहीं उगता या रोशनी बहुत ही कम रहती है, तो एक अलग सा डिप्रेशन आदमी फील करता है। तो ये जो प्रकृति, ये जो भगवान ने संसार बनाया है ना, आप जस्ट इमेजिन करो, अगर सूर्य देव अपनी रोशनी नहीं प्रदान करे, ये रात ही रात चलती रहे, तो हम लोगों को कैसा लगेगा? हम लोगों का लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करता अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो। पर एक और गहरी बात यहाँ देखने वाली ये है कि जो 11वें अध्याय में हजारों सूर्य थे, वो प्रकाश तो हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। हमारा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम सब अर्जुन नहीं है ना, हमारे पास वो दिव्य दृष्टि है। तो भगवान ने हजारों सूर्य का प्रकाश एक सूर्य में कम करके दिया, ताकि इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में से हमारी जो पृथ्वी है उसको वो सूर्य का प्रकाश प्रकाशमान कर सके। तो जितना इंपॉर्टेंट कार्य है सब सूर्य के प्रेजेंस में होता है। चाहे सूर्य नहीं रहेगा तो ना प्राणी पौधे अपना भोजन बनाएंगे, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो ना फल आएंगे ना फूल आएंगे, और ना हम लोग जानवर जिएंगे, ना हम लोगों का निर्वाह होगा। और वैसे ही रात में, क्योंकि चंद्रमा का काम ही है ठंडक प्रदान करना, अगर वो सूर्य में तेज नहीं होता तो चंद्रमा में कहाँ से तेज होता? और ये दिन और रात कभी बन पाते क्या? ये दिन और रात ही नहीं बनते, क्योंकि दिन और रात तो सिर्फ सूर्य और चंद्र के मूवमेंट से हो रहे हैं ना, और बाकी प्लैनेट्स। पर मेन तो हम जब सूर्य, चंद्रमा जब सूर्य के आगे पीछे घूमता है, अपने एक्सिस पे रोटेट रिवॉल्व करता है, तो ही हमको वो दिन और रात का भेद समझ में आता है।
तो जो भी कुछ हम संसार में देख सक रहे हैं वो इन्हीं के प्रकाश के कारण है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि सच में हमारे हाथ में, तो आज अगर भगवान ने डिसाइड कर लिया कि भाई कल सूरज नहीं उगेगा, तो हमारे लिए तो प्रलय आ गई। तो यहाँ पे भगवान वो समझा रहे हैं कि ये जो जितना तेज, जितना आकाश में तुम तेज देख रहे हो, जितना अग्नि में तुम तेज देख रहे हो, जो चंद्रमा में तुम तेज तेज देख रहे हो, वो मेरा ही तेज है। और मैं ही समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा हूँ। सूर्य के तेज से हमको ज्ञान बुद्धि मिलती है, चंद्रमा के तेज से हमारा मन शांत होता है। तो हर परिस्थिति में केवल और केवल परमात्मा ही हमारा रक्षण भरण पोषण कर रहे हैं। हमको हर तरीके से भरण पोषण परमात्मा ही दे रहे हैं। भगवान नहीं रहेंगे तो ना सूर्य चमकेगा, ना चंद्र चमकेगा, और ना हम लोग जी पाएंगे। तो इसके अगले वाला श्लोक देखेंगे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधे सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। रचना, आवाज आपकी अभी भी कम आ रही है, बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आज मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी तेज बोलने की, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आई यहाँ से मेरा थोड़ा सा वॉल्यूम। वॉल्यूम दीदी बढ़ा दे। हाँ थोड़ा जी, सा वॉल्यूम बढ़ा दे। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दे बस। मैंने एक्चुअली यहाँ तो भैया फुल वॉल्यूम है, बट फिर भी मैं थोड़ा जोर से बोल देती हूँ। थैंक यू। हाँ, तो ये श्लोक में गामा विश्व भूतानी धारयाम्यह मोजसा, यानी यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी है इसमें गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, जो धारण करने की शक्ति है ना, वो मैं ही हूँ, यानी भगवान परमात्मा। ये अगर जस्ट इमेजिन, अगर ये गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो हम कोई भी पृथ्वी पर खड़े रह पाएंगे क्या? क्या हमारा घर पृथ्वी पर बन पाएगा क्या? नहीं। हम सब लोग हवा में ही तरंगते रहेंगे, और हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। खाना बनाने जाएंगे, खाना उड़ के पूरे स्पेस में फैल जाएगा। तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे अगर भगवान इस पृथ्वी रूप से हमको धारण नहीं करे। यहाँ भगवान बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है ये भी मेरे कारण ही तुमको धारण करें, क्योंकि इसको यहाँ पे तुमको धारण करने की शक्ति इस पृथ्वी को मैं दे रहा हूँ। भगवान यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, हाँ गामा विषय से भगवान पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मकः। ये हमने थोड़ा पीछे भी देख लिया था कि मैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बन के सब प्राणियों को धारण करता हूँ। उनको जो जो जीने के लिए, जैसे प्लांट्स है, उनको जीने के लिए कुछ मिनरल्स चाहिए। पानी तो मिल जाएगा, पर पानी भी कहाँ पे आता है? पृथ्वी में, हमारे केवल अर्थ में, पृथ्वी पर ही जल का मतलब आशय है। बाकी वी डोंट नो अबाउट अदर प्लैनेट्स कि वहां जल है या नहीं है। पर भगवान यहाँ पर स्वयं पृथ्वी में समावेश होकर हमको ये सारी चीजें प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपना जीवन निर्वाह कर सके। जिसके कारण जो पृथ्वी पर अभी जो जीव है, जो प्राणी है, जो पौधे हैं, उन सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से इन सारे भूतों को, इन सारे प्राणियों को अपनी प्राण देता हूँ और इनके अंदर प्राण भरता हूँ। और उसके बाद भगवान ये भी बोल रहे हैं कि ये जो औषधि है ना, जो पुष्णामी औषधि सोमो भूत्वा रसात्मकम, तो ये जो सोम यानी चंद्रमा,
चंद्रमा के अंदर जो मेरी रोशनी, जो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, वो रोशनी से ही मैं इन औषध जो पौधे हैं, जो मेडिसिनल हर्ब्स है, उनको मैं औषधि को भरण पोषण भी मेरी तेज से ही मिल रहा है, और इसी से उनके अंदर वो रसायन पैदा हो रहे हैं जिससे उनके अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज बढ़ रही है। तो ये मेरे ही कारण, ये मेरी शक्ति से ही पृथ्वी में ये बदलाव आ रहा है, जिससे वो समस्त संसार को धारण कर सके। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो, तो हम कोई भी इस पृथ्वी पे खड़ा ही नहीं रह पाए, हमारा अस्तित्व ही नहीं हो, ना हम कुछ बना के खा पाए, ना कहीं हम जा पाए। हम सिर्फ हम जैसे आज स्पेस में बाकी सारे प्लैनेट्स एक में के आसपास घूम रहे हैं, या उसके बाहर गैलेक्सी के बाहर जाएंगे तो हम देखते हैं सौर मंडल के बाहर क्या है, बाकी सब सितारे ऐसे सस्पेंडेड है स्पेस में, आकाश तत्व में। हम लोग भी वैसे ही होते, पर पृथ्वी में भगवान अपनी शक्ति से हमको धारण करते हैं, और हमको यानी सारे जीव जंतुओं को, जिसमें भी प्राण है, चाहे पत्थर है, पत्थर भी कैसे टिका है। जस्ट इमेजिन, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये बड़े बड़े पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाते हैं, ये बड़ी बड़ी नदियों का जल ऐसे रहता क्या, जलाशय होते क्या? नहीं। तो ये भी भगवान अपनी शक्ति से ही हमको धारण कर रहे हैं इस पृथ्वी के रूप में। यानी जो भी कुछ हमारे या हम जो कुछ भी देख सकते हैं, जो कुछ भी हमारी जानिब में है, सूर्य, चंद्र, आकाश, नदी, पृथ्वी, जमीन, जो कुछ भी हम देख सकते हैं ना, वो सब कुछ भगवान से ही चल रहा है, वो सब कुछ भगवान ही चला रहे हैं, सब में भगवान की शक्ति है। और वो कैसे भगवान है? वही हमारे परम पद वाले भगवान है, वही पुरुषोत्तम है, जिनके पास हमको पहुंचना है, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है। भले ही हम संसार में है, ये संसार ऐसा रहेगा क्या? एक अर्थक्वेक आ जाता है तो अभी फिलीपींस में कितना नुकसान हुआ, थोड़ा सा हलचल हुई पृथ्वी पर, थोड़ा सा कंपन हुआ और बड़ी की बड़ी इमारतें ढह गई, कितनी जान मान की हानि हो गई। तो हम कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना हर क्षण हमने उस परमात्मा को याद करना चाहिए जिनके कारण हमारा अस्तित्व है। भले ही हम संसार में हैं, पर हमारे संसार में होना और इतना खुश होना, इतनी सारी सुविधाओं के साथ, सुविधा यानी अन्न, जल, पृथ्वी, वायु, ये सब अगर जस्ट इमेजिन हमको हवा ही नहीं मिले तो, वायु ही नहीं मिले तो, या हमको प्रकाश ही नहीं मिले तो हम क्या जी पाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। तो हमने तो हर क्षण कृतज्ञ होना है उस परमात्मा के प्रति कि जो हमको सब कुछ दे रहे हैं। इतना सब कुछ देने के बाद भी हमसे वो कुछ नहीं मांगते हैं। अगर हमको खुद का उद्धार करना है, अगर हमको परम पद पाना है कि भाई हम बार बार इस संसार के चक्र में नहीं पड़े, तो हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। और किनकी शरण में? जो इतने सर्वसमर्थ है, जो इतने पावरफुल है, कि जो सब कुछ हमको प्रदान कर रहे हैं। We'll go to the next श्लोक। पेज टर्न कर लो ना। ऊपर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। यहाँ पे अभी और भगवान एक एक लेयर गहरा जा रहे हैं। अभी भगवान ने बताया कि भगवान कैसे सूर्य चंद्र को प्रकाशमान कर रहे हैं, फिर कैसे पृथ्वी को भरण पोषण दे रहे हैं,
अब भगवान फिर से हमारे शरीर पर आते हैं कि मैं ही वो वैश्वानर अग्नि बनकर तुम्हारे देह को, मतलब जो जो भी हम खाते हैं ना, वो पचता कैसे है, हमारे अंदर जो जठराग्नि है उसके कारण, जिसको हमने वैश्वानर अग्नि बोला है यहाँ पे, जो पचाने की अग्नि है, वो कैसे हमारे अंदर, कोई तो होगा जो अग्नि को वो जला, कोई गैस माचिस तो है नहीं, वो हमारे स्टमक में कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, कौन है जो हमारे शरीर के अंदर ये अग्नि पैदा करता है जिससे हम जो भी खाते हैं वो पच जाता है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि मैं ही सारे शरीर, प्राणियों के शरीर में जो 5 तरीके के हमारे अंदर ना ये है, मतलब प्राणापान समायुक्तम, मेरे मतलब 5 तरीके के हमारे श्वास है। एक है प्राण, अपान, उड़ान, समान, व्यान, ये 5 तरीके के अलग अलग तरीके के हमारे श्वास जो हम प्राणायाम में करते हैं ना, बंद लगाते हैं, सांस अंदर बाहर लेते हैं, तो ये 5 तरीके के हमारे प्राण वायु है। और ये 5 तरीके के प्राण वायु में से अपान और पान, ये दो कॉन्स्टेंटली हम सांस लेते हैं और अपान वायु छोड़, जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, जो हमारी जठराग्नि, जो वैश्वानर अग्नि प्रकट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग भी अच्छे से ध्यान करते हैं, जो गहरी सांस अंदर बाहर लेते हैं, उनका पहले तो मन शांत रहता है। जिसका मन शांत रहता है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। कितना गहरा ध्यान है, कितना गहरा ज्ञान है यहाँ भगवान जो बता रहे हैं कि तुम्हारे पान और अपान वायु के आदान प्रदान से तुम्हारे अंदर जो वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो अग्नि मैं ही हूँ, और मैं ही वो अग्नि बनकर तुम्हारे अंदर ये जो 4 तरीके के तुम भोजन खाते हो, उसमें 4 तरीके का टाइप बताया है। ये मैंने लिख कर रखा था, भक्ष्य, भोज्य, लेद्य और चोष्य, ये 4 तरीके के प्रकार है भोजन के। एक रॉ फूड होता है, एक पकाया हुआ होता है, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड फूड होता है, और जो थोड़ा सेमी सॉलिड, ये डिफरेंट टाइप्स के जो अन्न है ना, इसको मैं पचाता हूँ। और कैसे पचाता हूँ, ये वैश्वानर रूप अग्नि बनकर जो हमारे पेट के अंदर है। और वो कैसे आती है, क्योंकि जो हमारे ये जो प्राण वायु है हमारे अंदर शरीर में 5 तरीके के, हम तो पान और अपान ही जानते हैं, पर उड़ान वायु, समान वायु, उद्यान वायु, ये जो है ना, इनका भी जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं और बंद बंद लगाते हैं, तो आगे का है जो बाकी 3 प्रकार की वायु है, जो सूक्ष्म प्राण वायु, जिनके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में ना उनका उतना हम प्रयोग करते, ना हम जानते हैं, पर मेजरली हम हमारे पान और अपान वायु को ही, सांस अंदर बाहर लेने की जो प्रक्रिया है, उसी से हमारे शरीर के अंदर ये वैश्वानर अग्नि प्रकट होती है। और ये अग्नि क्या करती है, ये हमारे अंदर हम जो भी खाएं वो पचाने का काम करती है। आप इमेजिन करो, आप एक बड़ा केला खा लो या एक सेब खा लो या 4-5 रोटियां खा लो, अगर वो नहीं पचे तो अपनी हालत कितनी खराब हो जाएगी। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो बॉडी के बाहर आएगा और ना शरीर को पोषण मिलेगा। तो कितनी गहरी गूढ़, मतलब भगवान का प्रेजेंस हमारे कण कण में है। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस हमारे शास्त्रों में प्राणायाम को दिया है। हम प्राणायाम जब करते हैं, क्या करते हैं, प्राणों का आयाम, एक रिदम लाते हैं। अपने जो प्राण वायु है हमारे शरीर के अंदर, ये 5 तरीके की प्राण वायु है हमारे शरीर के अंदर। तो जब हम प्राणायाम करने लगते हैं, जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो हम ये 5 प्राण वायु को एक्टिवेट करते हैं। इसमें से 2 अति मुख्य है, पान और अपान। जब हम पान और अपान वायु को संतुलित करते हैं, ध्यान करके, योग करके, प्राणायाम करके, तो हम हमारी जठराग्नि को अच्छा प्रज्वलित करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। कितने सारे लोगों ने जिन्होंने नाड़ी परीक्षा कराई होगी, वो ये बहुत ही अच्छी से जानते हैं कि भाई डॉक्टर जब भी नाड़ी परीक्षा करते हैं बोलते हैं कि अरे तुम्हारा डाइजेशन कैसा है, पेट साफ हो रहा है कि नहीं, डाइजेशन इम्पैक्टेड है। पर यहाँ भगवान ने हमको उसका उत्तर भी दिया है कि कैसे हम अपना डाइजेशन सुधार सकते हैं। भगवान हर चीज का सॉल्यूशन हमको बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, इस संसार में कितने गहरे मतलब लेवल पर है। तो अब हमको ये पता है कि अगर हमको अच्छा डाइजेशन करना है तो हमको प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, और ये प्राण का जो आयाम है उसी से प्राणायाम बनता है।
तो यहाँ भगवान यही हमको समझा रहे हैं कि भाई ये जो तुम्हारे अंदर जो वैश्वानर अग्नि है ना, जैसे ये समस्त जो भी तुम कुछ खा रहे हो पच रहा है, वैसे ही हमारी ज्ञान अग्नि है। हम जो भी सुनते हैं समझते हैं वो ज्ञान अग्नि से प्रोसेस हो कि हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर से हमको एक एक परत आगे लेके जा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि कैसे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में, तुम जहाँ जिस पृथ्वी पर हो उस पृथ्वी पर ये सब कुछ जो चल रहा है वो मेरे ही कारण चल रहा है, वो मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मेरा ही धाम परम धाम है, और तुम कुछ भी कर लो अंततः तुम्हें मेरे पास आना है। तो भगवान हमको कोई पहले श्लोक में बोल दे कि मैं क्यों परम पद को पाने जाऊं, मुझे क्यों परम पद पाना है, तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि क्यों परम पद को पाना चाहिए, क्यों परमात्मा की खोज करना चाहिए। जैसे तीसरे चौथे श्लोक में भगवान ने बोला ना कि वो संसार वृक्ष को जानो और असंग के शस्त्र से, ज्ञान के शस्त्र से संसार के वृक्ष को काटो और मेरी खोज करो, किसकी, वो परम पद की, जिसकी शरण में जाके आदि नारायण की, कि हम वापस नहीं आएंगे। तो भगवान की खोज क्यों करना है, कोई अज्ञानी ये जरूर पूछेगा। और भगवान की खोज इसलिए करना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से हो रहा है। हम जिस सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं, जिस चंद्रमा की रोशनी से हम पोषित हो रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, जिस शरीर से हम इतना एक्टिवली सब कुछ कार्य, संसार के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है, शरीर गया तो आत्मा तो कब से निकल जाती है, तो हम थोड़ी किसी से बात कर पाएंगे। वही भगवान ने बोला ना, उत्क्रमांतम स्थितिम वापि भुंजन वाम गुणान्वितम, जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं वो लोग भी, और जो मतलब जो शरीर में गुणों के साथ है वो भी मेरी, तुम इस आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ भगवान वो बता रहे कि क्यों परम पद को पाना है, क्यों मुझे जानना है। जब हम इस तरीके से अपने शरीर को भी देखना शुरू करेंगे कि ये शरीर तो भगवान की देन है, हम लोग तो सबसे ज्यादा खुद के शरीर को अब्यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम खुद के शरीर को ही कष्ट देते हैं। कभी खाना नहीं खाएंगे या गलत टाइम पे खाएंगे, या ना हम ध्यान करेंगे ना हम प्राणायाम करेंगे, हम सिर्फ मन की बात मान के जैसा करना है वैसा करते हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं। पर यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि ये सब तुम हर अवस्था में तुम मुझे ही पाओगे, इसीलिए तुम अपने आप अपने सांस को प्राणायाम करके, अपने वैश्वानर अग्नि को जब तुम प्रज्वलित करते हो तो तुम भोजन पचाने के योग्य बनते हो। वो भोजन कौन पचा रहा है तुम्हारे अंदर, वो मैं ही पचा रहा हूँ। यानी हम पूरी तरीके से भगवान की चलाई ही चल रहे हैं, हम उन्हीं की कृपा के पात्र हैं, उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। अगर जठराग्नि बंद हो जाए तो फिर डायलिसिस लग जाना पड़ता है, फिर हमारे बॉडी में फंक्शन कम हो जाता है। जैसे मुझे भी खुद पहले प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे बॉडी में अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा था वाइटामिन का, मिनरल्स का। फिर मुझे पता चला मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। अब जब मैं ये श्लोक सुनती हूँ और समझती हूँ तो मुझे पता चलता है हमारे पास सॉल्यूशन भी है। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो गया है तो प्राणायाम ज्यादा करना है, योग ज्यादा करना है। गो टू द नेक्स्ट श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, मुझे सबसे अच्छा ये श्लोक लगता है। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि सर्वस्य सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में अंतरात्मा बनकर प्रकट हूँ। जो भगवान ने बोला कि तुम सब मेरे अंश हो,
तो मेरे अंश यानी हमारे अंदर भगवान है। तो हमारे अंदर भगवान का स्थान कहाँ पर है? हमारे हृदय में। इसीलिए भगवान को हृदयनाथ, हृदयेश्वर बोलते हैं ना। और बहुत सुंदर भजन है मीरा जी का, हे हृदयेश्वर, हे हृदयनाथ, मतलब विनती सुनो मेरी, बहुत प्यारा सा एक भजन है। तो भगवान का स्थान हमारे अंदर कहाँ है? हमारे हृदय में। वो हृदय बिहारी है, और हमारे हृदय में वो निरंतर उनका स्थान है। तो जब भी भगवान को कुछ बोलना है ना, या भगवान के समीप जाने का मन करे ना, तो कभी भी बाहर मत जाओ ढूंढने उनको, अपने हृदय में आंख बंद करके। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर प्रथा है ना, जब हम प्रणाम करते हैं किसी को या भगवान से प्रेयर करते हैं, तो हम आंख बंद करके नीचे माथा झुकाते हैं। इसका मतलब क्या है? कि भगवान तुम्हारे हृदय में ही है। हमारे हृदय में, अंतःकरण में हमारे भगवान का स्थान है। वो परम आत्मा अंतर्यामी हमारे हृदय में बैठा है। और अंतर्यामी का मतलब क्या है? कि जो सारी इंद्रियों में और मतलब हमारे मन में हर जगह उसका निवास है। यानी हमारे मन में विचार उठने के पहले भगवान को पता चल जाता है। यानी हम कभी भी भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते, इसीलिए उनका नाम अंतर्यामी है। ये इंद्रियों के, मन के अधिपति, जिनका मतलब उनका प्रेजेंस ऐसा है कि सर्वत्र और हमेशा, सर्वदा। इसीलिए हम भगवान से कुछ छुपा ही नहीं सकते। और अंतर्यामी होने के कारण भागवत जी में 10वां स्कंद जो है ना, उसमें महारास की कथा आती है। जब भगवान बोलते हैं कि आज मैं महारास करूंगा शरद पूर्णिमा के दिन, और जितने गोप गोपियां थे वो सब भगवान के भक्त थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े देवी देवता थे। वो सब अलग अलग गोप गोपी बनकर आए थे भगवान के साथ लीला करने के लिए। तो जब भगवान ने एक दिन ऐसा विचार किया कि आज के दिन मैं सारे लोगों को मुक्त कर दूंगा, और वो सोच के भगवान ने महाराज खेलना शुरू किया। और महाराज खेलते खेलते, पहले तो भगवान अकेले सेंटर में थे राधा जी के साथ, फिर थोड़ी देर बाद जब रास गहरा होने लगा तो भगवान हर गोपी के साथ, एक कृष्ण हर गोपी के साथ रास करने लगे। और क्योंकि भगवान अंतर्यामी, तो मन में आने वाला विचार सबसे पहले भगवान पकड़ लेते हैं। तो गोपियों को कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा अहंकार हो गया, या मन में थोड़ा सा अभिमान आने लगा कि अरे कृष्ण तो मेरे साथ है। क्योंकि वो रास में इतना घुटे हुए थे, उनको ये नहीं समझा कि कृष्ण हजार हो गए, उनका स्वरूप बढ़ गया और हर गोपी के साथ है। पर हर गोपी के मन में कहीं ना कहीं ये अभिमान आने लगा कि कृष्ण तो मेरे साथ आके रास कर रहे हैं। और जैसे ही मन में ये विचार आया गोपियों के, भगवान चूंकि अंतर्यामी है, उन्होंने भाप लिया। और सबसे पहले भगवान अपने भक्त से अभिमान को दूर करते हैं। हर बात, जैसे गुरुदेव भी हमेशा आप देखो आपका ईगो बैशन कराएंगे, आपके अंदर ईगो आने ही नहीं देंगे। तो भगवान ने भी वही किया। जैसे ही मन में गोपियों के इस बात का अभिमान हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए उस महाराज से। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए तो सब गोपियां पगला सी गई। और बहुत ही, फिर उनका बहुत सुंदर विवरण है जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सारी गोपियां उनको ढूंढती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान से कभी कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो सर्वदा हमारे अंदर हृदय में है। और हमेशा जब अगर हमको इस बात की जानी हो जाए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कि भगवान नारायण स्वयं आदि नारायण खुद बोल रहे हैं, जो परम पिता परमेश्वर है वो बोल रहे हैं। भगवत गीता का एक एक वाक्य भगवान के श्रीमुख से निकला है। मनुष्य का तो सामर्थ्य नहीं ऐसी कोई बात बोलने के लिए। अगर हम कोई काम करते हैं ना, तभी हम वो कॉन्फिडेंटली, कन्विक्शन के साथ कोई बात बोलते हैं। तो यहाँ स्वयं नारायण ये बात बोले कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट हो, मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। यानी और मेरे ही कारण तुमको स्मृति, ज्ञान और अपोहन हो रहा है। वो मेरे ही कारण तुमको, हमारी अंतरात्मा, जब हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कहाँ से ज्ञान आता है? भगवान के कारण ही ज्ञान आता है। कहाँ से हमारी बुद्धि निर्मल होती है? एक है सद्बुद्धि, एक है कुबुद्धि, है ना। सुमति कुमति सबकी उड़ रही। तो सुंदरकांड में भी बात आती है ना कि सबके अंदर बुद्धि, कुबुद्धि और सुबुद्धि है। पर यहाँ भगवान बोले कि मैं ही तुम्हारे अंदर वो स्मृति, जो हम जन्म जन्मांतर से भगवान से जुड़े, वो स्मृति भगवान हमको देते हैं। इसीलिए हमारा खिंचाव, रुझान किसी ना किसी तरीके से भगवत स्वरूप की तरफ जाता है। हम किसी भी रूप में भगवान को पूछें, आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो,
और हमेशा आप किसी हायर बीइंग की तरफ देखते हो। वो क्यों देखते हो? क्योंकि जन्म जन्मांतर से जो हम बिछड़े हैं, आत्मा परमात्मा का जो अंश है जो भगवान से बिछड़ा हुआ है, वो हमेशा स्मृति में उसके ये है कि मैं किसी का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। दूसरा, ज्ञान। हमको ज्ञान जब होता है, ये ज्ञान क्या है? बड़ा सूक्ष्म है। ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। कई लोगों को अज्ञानता पूर्वक जो आडंबर करते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो शो ऑफ जरूर करेंगे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पर वो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई, वो भले दिखावा जरूर कर लेंगे कि मुझे बहुत ज्ञान है, पर जैसे ही सिचुएशन विपरीत होगी, जैसे ही आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आओगे, आपका ज्ञान आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो अज्ञान है, वो आप दिखावे के लिए कुछ कर रहे हो। पर यहाँ भगवान जी हमको बोल रहे हैं ना कि भाई मुझे से ही, मेरे ही कारण तुमको स्मृति प्राप्त हुई है। मेरे स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और अपोहन क्या है? अपोहन यानी जब हमारे अंदर विकल्प आता है, डर आता है, संशय आता है। गुरुदेव बोलते हैं ना, अगर तुम्हारे मन में संशय आ रहा है तो पूरी 100% आने दो, लेट दैट डाउट कम इन यू। क्योंकि और फिर जब तुम अपने आप डाउट को तुम जब ऑब्जर्व करते हो, कंपेयर करते हो, तो अपने आप वो जो संशय मिट जाता है। वो संशय कैसे मिटता है? अपोहन के कारण। जब हमारी बुद्धि में ये द्वंद्व, ज्ञान और ये संशय और ये विकल्प जो कॉन्स्टेंटली चलते रहता है ना, अपोहन क्या करता है? उसका हनन करता है, संशय को काटता है, हमको अंतर दृष्टि प्रदान करता है। दैट इज अपोहन। और वैदेश्च सर्वहरेवमेव वैद्यो वेदांत कृति वेद दविदेव चाहम। तो ये जो जितने वेद है ना, वो मेरे ही बारे में गान कर रहे हैं, मेरा ही गान कर रहे हैं वेद। और हम जब वेद पढ़ते हैं तो वेदों के द्वारा हम किसको पाते हैं? वेदों में जितनी जितनी स्तुति है वो सब भगवान के स्वरूप की स्तुति है। और जानने योग्य भी क्या है? तुम वेद पढ़ के क्या करोगे? तुमको ज्ञान होगा, ज्ञान से तुम किसको पाओगे? तुम मुझको ही पाओगे। तो वेदों द्वारा जो जानने युक्त है, आज तक के पृथ्वी में सबसे परम ज्ञान अगर कुछ है, जो प्योरेस्ट है, जो हाईएस्ट नॉलेज है, वो है हमारे वेद। क्योंकि उससे पुराना और कुछ है नहीं। और वेद को सनातन बोला है, जिसका हमको भी नहीं पता वो कब से आए हैं। ऐसा कहते हैं, मैंने शास्त्रों में या मेरी दादी से सुना है कि भगवान के शिव के डमरू से आवाज हुई और वेद सुनाई दिए। और वो वेद भगवान की सांस है, जो विष्णु महाविष्णु है, उनके श्वास के रूप में वो वेद ब्रह्मा जी ने ग्रहण किए। तो साक्षात वेद भगवान का ही स्वरूप है। कोई भी नहीं जानता वेदों की रचना किसने की, इसीलिए उसको सनातन कहा है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसके बारे में किसी को जाने भी नहीं कि उस कहाँ से शुरू हुआ। तो वो वेद से जानने वाला जो है, वो है परम पुरुष। वेदों के ज्ञान से, वेदांग से, वेदांत से हम केवल और केवल, जितना वेदांग है ना, उसमें ये पतंजलि योग सूत्र, ये उपनिषद, ये सब भी वेदांग के अंश है ना, ज्योतिष, ये सब भी करते करते हमको क्या पता चलता है? हम वेदों के करीब जाते हैं। जो वेद है वो हमको केवल उस परम पुरुष, जिनको वेद पुरुष, भगवान आदि नारायण का एक और नाम है वेद पुरुष। तो जिनको वेद निरंतर, जिनको भजते हैं, जिनके ग्रुप का बखान वेद कर रहे हैं, वो मैं ही हूँ। और वेदों का पाठ करके, वेदों का ज्ञान पाके तुम किसको पाओगे? तुम मुझे ही पाओगे। और मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। तो अगर तुम वेद पढ़ने में सक्षम नहीं हो, तुम अगर किसी ज्ञान की पुस्तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो, जैसे बड़े बड़े, इसीलिए भगवान ने पहले वो बताया ना कि निर्माण मोहजत संग दोषा अध्यात्म वित्ता निवृत्त कामा। तो ये जो संत लोग थे, उन्होंने कैसे मुझे पाया? उन्होंने द्वंद्व, जो दुख का, सुख का, भोग का, विलास का, अच्छे का, बुरे का, ये जितना द्वंद्व था, ठंडे का, गर्म का, शत्रु का, मित्र का, ये सारे वैर से ऊपर उठे, सारे द्वंद्व से ऊपर उठ गए भक्त। और अपने मन को कैसे किया? अंतःकरण शुद्ध किया, कि भगवान का ही नाम लिया। भगवत प्राप्ति के लिए केवल तू मेरा है, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपको पाऊं, मैं आपको भूलू नहीं। ऐसा करते करते अपना मन पवित्र किया, जिसके कारण वो भक्त मुझे प्राप्त हुए। और सारे वेदों का पाठ करने का भी हम जितना, क्योंकि जो कुछ भी पूजा हम देखते हैं, जो कुछ भी मंदिर में स्थापना हम देखते हैं,
जो कुछ भी कर्म कांड हम देखते हैं या जो कुछ भी ज्ञान हम सुनते हैं पढ़ते हैं, वो सब वेदों से ही बाहर आया है। और चूंकि वो वेदों से आया है, हमको वो कहाँ लेके जा रहा है? परमात्मा तक के, वेद पुरुष के तक के। तो वेद पुरुष को पाने के लिए भगवान यही बता रहे हैं कि अरे मैं तो तेरे हृदय में हूँ, मेरा स्थान ही तुम्हारे हृदय में है। तो अगर तुम वेद नहीं पढ़ सकते, अगर तुम कोई बड़े शास्त्र नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, अपना अंतःकरण शुद्ध कर लो और अपनी स्मृति को अपने ज्ञान से, अपने अपोहन से मुझे पाने की चेष्टा करो। मैं तो तुम्हारे एकदम सर झुकाया प्रभु मिले। बोलते हैं ना, सर झुका और भगवान तुम्हारे सबसे ज्यादा। मेरी दादी हमेशा मुझे बोलती थी कि बेटा, मैं उनको पूछती थी कि भगवान कहाँ है, तो मेरी दादी बोलती थी भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ तो चलते ही हैं, पर वो तुम्हारे हृदय में है। तो तुमको अगर कोई ऐसी बात है जो तुम किसी को नहीं बता सको, जो कोई ऐसी मदद है जो तुम किसी से नहीं मांग सको, तो तुम कृष्ण से मांगो, तुम भगवान से मांगो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और द्रौपदी का एग्जाम्पल यहाँ सबसे सुंदर है ना, कि जब उतनी बड़ी, आप इमेजिन करो उस बड़ी राज्यसभा में, अब मैं ये बंद कर देंगे, इसके बाद हम स्टॉप यहीं तक विराम देंगे। इतनी बड़ी जो कुरुक्षेत्र की, कुरुवंश की वो जो राज्यसभा थी, वहां पर सबसे महान पुरुष, 5 सब सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो द्रौपदी के पति थे, वो बैठे थे। जो उस समय के भारतवर्ष के जो महान राजा थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु, धृतराष्ट्र भी कम बलवान नहीं थे, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और विदुर जी और कितने सारे महान कृपाचार्य जी, बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े लोग उस वक्त कुरुवंश में वहां पे उस सभा में उपस्थित थे। जब द्रौपदी का अपमान शुरू हुआ, सब लोग हेल्पलेस हो गए। उसके पति जो 5 पांडव थे, वो तो जुए में हार गए थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। और किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था, ना भीष्म पितामह में, कि कोई इनके आगे आ जाए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। तो द्रौपदी ने कोई गान नहीं गाया, कोई बड़ा बड़ा श्लोक या मंत्र नहीं खोला। जब पहले तो वो खुद कोशिश करती रही अपनी हाथ से साड़ी खींचने की, और जब उसने देखा कि दुशासन बहुत भारी है और बहुत स्ट्रांग उसके ऊपर हावी हो रहा है, तो उसने एक हाथ से साड़ी पकड़ी और एक हाथ उसने छोड़ दिया, क्योंकि उससे छूट गया। और फिर धीरे से उसने वो साड़ी अपने, और याद करने लगी, सबको बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, कोई नहीं आया। जब द्रौपदी ने देखा कुछ भी मेरे बस में नहीं है, अब मैं एकदम हेल्पलेस हूँ, तब उसने अपने मुंह में साड़ी पकड़ी और दोनों हाथ जोड़ के भगवान को याद किया। तो और उस वक्त ऐसा मैंने भागवतकारों से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ भोजन कर रहे थे, और भगवान निरंतर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर बहुत ही विचलित थे। तो पटरानी उनको पूछती कि प्रभु आप क्यों इतने परेशान हैं, आप क्यों इतने उत्तेजित हैं? तो भगवान बोलते, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे बुलाए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मुझे कोई याद करे। और जैसे ही जब द्रौपदी ने समझा कि अब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, और पूरा सरेंडर जब उसको आया, और उसने हाथ जोड़ के कृष्ण को बुलाया, हे गोविंद, हे कृष्ण, तो भगवान इमीडिएटली सब कुछ छोड़ के, विद इन सेकेंड, वो साड़ी इतनी बड़ी, इतना उसका जीत बढ़ा कि दुशासन थक गया, ढेरों के ढेर लग गए, पर वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। तो ऐसे हमारे भगवान, ये है हृदयनाथ, जो हमारे हृदय में ही है। और इनके लिए तो हर तरीके से हमारा पूरा प्रेम, हमारी पूरी भक्ति, हमारी पूरी जो कर्म करने की, हम कोई भी काम देखो क्यों करते हैं, हम किसी से प्रेम करते तो उनको खुश करने के लिए, या तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे समस्त संसार में, सारे रिलेशन में, हमको सबसे अधिक प्रेम अगर कोई करता है ना, तो भगवान है। भगवान से ज्यादा हमको और कोई प्रेम नहीं करता है। जिस तरह भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी, उसने मन में ही तो याद किया था कृष्ण को। कौन सा वेद बोले थे द्रौपदी ने, कौन से चैंट किए थे श्लोक? नहीं, उसने हे कृष्ण सिर्फ इतना बोला और मन से बुलाया, क्योंकि हृदयनाथ हृदय के अंदर थे, दौड़े चले आए। वैसे ही गजराज के साथ, जब आपने सुना होगा, गजेंद्र मोक्ष का उल्लेख आता है श्रीमद् भागवत में, जब हाथी को मकर ने पकड़ लिया था, मगरमच्छ ने, और और वो पहले वो गजराज सोचता है कि कोई देवता आएगा मेरी मदद करेगा।
जब वो देखता है कि अब कोई नहीं आ रहा तो मन से प्रभु ओम नमन प्रभु को, जिससे जड़ चेतन बनता। एक बहुत सुंदर उसने भगवान की प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जिससे ये जड़ और चेतन सब कुछ बन रहा है वो आप, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान जब देखते कि ना इंद्र ना कोई देवी देवता आए हैं, तब भगवान स्वयं गरुड़ पे बैठकर इमीडिएटली गजराज की तरफ जाते हैं। और जैसे ही देवता लोग देखते कि स्वयं नारायण उसकी मदद करने के, तो सारे देवता भी वहां उपस्थित होते हैं और भगवान एक क्षण के अंदर गजराज को मुक्त करते हैं उस मकर के प्रभाव से। तो इतने कृपालु भगवान है, तो ऐसे भगवान के प्रति, ऐसे पुरुषोत्तम के प्रति हम कैसे नहीं कृतज्ञ हो, हम कैसे उनसे प्रेम नहीं करें, और कैसे हम उनको छोड़कर किसी और चीज को इतना इंपॉर्टेंस दें। एक्चुअली हम सब संसार में फंसे ही इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत बहिर्मुखी हैं। हम जो हमको सबसे अधिक प्रेम करता है हम उसको ध्यान ही नहीं देते, उसके ऊपर हमने कभी विचार ही नहीं किया। आपने अगर नरसिंह मेहता की कहानी सुनी होगी, द्वारका के अंदर बहुत सुंदर मंदिर है श्यामला सेठ का, सांवरिया सेठ नहीं, श्यामला सेठ। भगवान जब खुद एक सेठ बनकर गए थे, नरसिंह मेहता बहुत बहुत ही गहरे भक्त थे भगवान के, और उन्होंने अपना सब कुछ, बहुत धनी थे वो, उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था, अपनी सारी धन संपत्ति दान दे दी थी, क्योंकि उनकी बेटी का विवाह हो गया था। और बेटी के ससुराल वालों ने, ये बड़े लालची थे वो, तो उन्होंने देखा कि इतना धनी है ये सोच के उन्होंने उस घर में उनकी शादी करा दी थी। और जैसे ही नरसिंह मेहता अपने संसार की सारे बंधनों से मुक्त हुए, जब बेटी की शादी कराई तो उन्होंने क्या किया, सब संपत्ति दान दे दी लोगों को, और वो एकदम फकीर जैसे हो गए, रोज भगवान का भजन गा के कीर्तन करते थे। और धीरे धीरे जब उनकी बेटी को, जैसे उनके ससुराल वालों को पता चला, तो वो बेटी को बहुत परेशान करने लगे, त्रास देने लगे। और फिर ऐसा होता है कि नरसिंह मेहता की बेटी के बच्चे का मायरा होता है, शादी होने वाली होती है, तो उसकी सास और पति उनकी नानी बाई का, उनका नाम था नानी बाई, नरसिंह मेहता की बेटी का। तो उनको बोलते हैं, हमको नहीं पता तुम्हारा जो तुम्हारे पिता है बड़ा कृष्ण कृष्ण भगवान की शरण जाते ना, उनको बोलो कि इतना मारे, एक लंबी सी लिस्ट देते हैं, ये सामग्री चाहिए और शादी में इसका तुम्हारे पिता को मायरा भरना है। तो नरसिंह मेहता जी, उनकी बेटी बहुत रोती है और वो पहली बार अपने पिता को बोलती है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मैं आपके घर पैदा हुई, मैं अगर किसी और घर में होती शायद तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो नरसिंह मेहता जी कभी भगवान से नाराज नहीं होते हैं, वो बोलते कि देखो मेरे तो करता करता आप हो, मैंने तो हर संबंध आप ही से रखा है। तो वो लिस्ट ले जाके, वो इनविटेशन ले जाके वो भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में अर्पण कर देते हैं और बोलते हैं कि ये मायरा आपको भरना है, मेरे तो सर्वस्व आप हो, मेरे साथ बंधु सखा माता पिता हर कोई आप ही हो, मुझे नहीं पता ये नानी का मायरा आपको भरना है, अब आप देखो आप कैसे करोगे। और वो इतने भाव से, इतनी भक्ति से, उनको इतना विश्वास भी था कि भगवान विल टेक केयर, वो भगवान कर लेंगे। और ऐसा सोच के नरसिंह मेहता जी भजन कीर्तन करने लग जाते हैं, और वो भजन कीर्तन में एकदम गूंथ जाते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे आज निकलना है, मुझे ये भरना है। पर भगवान अपने भक्त को कभी भी नीचे नहीं देखने देंगे, अपने भक्त की बात को कभी खाली नहीं जाने देते हैं। ऐसे गुरु जी भी ऐसे ही करते हैं, हमारी कोई बात को खाली नहीं जाने देते हैं। तो भगवान उस वक्त सांवला सेठ जो है ना, रुक्मिणी जी को बोलते हैं कि चलो सेठानी, हमको जाना है, मायरे की लिस्ट आई है, ये हमको लेके जाना है। और भगवान कई सारी बैलगाड़ियों में भरकर वो सारा जो सामान का लिस्ट था, और उसमें कई सारा ज्यादा, तो स्वयं नारायण और महालक्ष्मी साथ में हो तो थोड़ी कमी रहेगी, तो मिलकर जाकर उन्होंने इतना कुछ दिया कि उसके साथ कुश्ती के पास धन हो गया। और ये बहुत सुंदर प्रसंग है, नानी बाई का मायरा राजस्थान में बहुत लोग गाते हैं, गुजरात में भी गाते हैं। तो ऐसे भगवान ने अपने भक्त की रक्षा और लाज रखी। तो ये जो हमारे भगवान है ना, परम पुरुषोत्तम आदि नारायण, आप उसको, भले आप उनको कृष्ण बोलो, आप उनको राम बोलो, आप उनको देवी बोलो, है एक ही। भगवद गीता पढ़ के एक बात जरूर समझ जाना चाहिए कि भगवान नर और मादा नहीं है, मतलब ऐसा मेल और फीमेल नहीं है, भगवान भगवान है, परम शक्ति है। अब जैसे कोई माँ को माँ बुलाता है, कोई मम्मी बुलाता है, कोई अम्मी बुलाता है, कोई आई बुलाता, पर है भगवान आई माँ एक ही, हर किसी का बुलाने का तरीका अलग है। तो हम परम आत्मा को, परमात्मा को, आदि नारायण को आप जिस रूप से एनर्जी को पसंद करते हो,
आप उस रूप में उनको ध्याते हो, आप उस रूप में उनको पसंद करते हो। और ये अधिक मास में पुरुषोत्तम अध्याय, योग अध्याय पढ़ने का, और अगर हम आज इतना 15 श्लोक पढ़ने के बाद अगर हम ये नहीं समझ पाए कि अरे ये हृदय ईश्वर जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, ये हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, और हमारा सिर्फ जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, उस परम धाम को पाना, उस नारायण की प्राप्ति करना, उस भगवान को पाने के लिए हम कई जन्म जन्मांतरों से आ रहे हैं। भगवान ने बोला ना, कई जन्मे हो गए, हमने कई शरीर त्यागे, पर हर शरीर में हम भगवान को नहीं पा सके, हर जन्म में हम भगवान को नहीं पा सके, इसीलिए आज हम यहाँ पर है ना। पर अब हम एटलीस्ट अपनी अवेयरनेस इतनी रखें कि अरे मुझे जाना तो मेरे को उनके पास है, उनकी शरण में है, और शरणागत होने से ही हम भगवान की खोज कर पाएंगे। हम एक स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स डिविनिटी जाएंगे जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। और भगवान को अपना बना के जितना हम उनको अपना बना देना, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स मी, आई टेक 10 टुवर्ड्स यू। आप मेरे तरफ 1 कदम उठाते हो, मैं आपकी 10 तरफ 10 कदम उठाता हूँ। तो भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, ये शिव गीता में भी भगवान ने बोला है, गुरु गीता में भी। तो हमारे भगवान जो आदि नारायण है वो ऐसे ही है कि तुम मेरे लिए कर्म करो। और यहाँ जो भगवान ने इतना बताया कि मैं ही सूर्य को तेज दे रहा हूँ, मैं ही चंद्रमा को तेज दे रहा हूँ, मैं ही पृथ्वी से तुमको धारण कर रहा हूँ, और तुम्हारे अंदर जो ये वैश्वानर अग्नि है ना, जो तुम्हारे अंदर जो भोजन तुम दिन रात, हम अगर भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा निर्वाह नहीं हो सकता, हम जी नहीं पाएंगे ना। तो उसको भी पाने के लिए मैं भगवत स्वरूप तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तो ऐसे भगवान के प्रति हमने शरणागत होके बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, और उनको पाने की चेष्टा करना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टुडे, ये 10-20 हो गया, विच इज अनलाइक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर, एंड आई एम वेरी सॉरी। हम कल मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।